नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 11वां अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करेंगे इंद्र के कोप और श्री कृष्ण के गोवर्धन धारण की। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत रोषपूर्वक संवर्तक नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा, अरे मेघों, मेरा ये वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के अहर्निश बरसने से संसार के अंधकार पूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जलमय सा हो गया। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गौओं के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगे, अर्थात मूर्छित हो गए। हे महामुनि, कोई गायें तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रहीं और कोई जल के वेग से वत्सहीना हो गई। वायु से कांपते हुए दीन वदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। उस समय गौ, गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचारा, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर ये सब करतूत इंद्र की ही करी हुई हैं। अतः अब मुझे संपूर्ण वज्र की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान वज्र के ऊपर धारण करूंगा। श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उस लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर शूर नंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ। मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया। यहाँ वायुहीन स्थान में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भांडों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीतिपूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे, उन्हें हर्षित गोप और गोपियों से अपने चरितों को स्तवन करते हुए श्री कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे, किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा करी तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंगहीन हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए और कृष्णचंद्र ने भी उन ब्रजवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वें अध्याय में हम शक्र कृष्ण संवाद और कृष्ण स्तुति करेंगे। धन्यवाद।